क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2011 में और 2014 में 2 नंबर का रखा है। बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आता है, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। वीडियो को पूरी देखना बिना स्किप किए हुए, तभी आपको गलती समझ में आएगी, वरना आपको गलती नहीं समझ में आएगी। ध्यान रखना मेरी बात को। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो डेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले इक्वेशन लिख लो, पी एक्स एक्स माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या करेंगे? इसको पी एक्स को अंदर भेज दो, तो क्या आ जाएगा? पी एक्स स्क्वायर और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का 3 पी एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसकी क्या करेंगे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे। अब कोफिशिएंट लिखेंगे, ए इक्वल टू कितना है? देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, ए के सामने कितना लिखा है? पी। सिमिलरली एक्स से एक्स काट दो, तो बी के सामने कितना लिखा है? साइन के साथ, तो बी इक्वल टू माइनस 3p। और उसी तरीके से सी के सामने कितना लिखा है? सी इक्वल टू 9। अब हमें पता है कंडीशन फॉर 2 इक्वल रूट्स, कंडीशन फॉर 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है हमें पता है, वो होती है बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब बच्चे कहेंगे नहीं सर ये नहीं होती, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अरे बेटा इसको उस तरफ उठा के ले जाओ तो एक ही बात है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, बी स्क्वायर कितना है देखो यहाँ से, तो माइनस का 3p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए कितना है? p और c कितना है? 9। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसका क्या आ जाएगा? 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 4p इंटू 9। ठीक है। अब देखो आपसे गलती कहाँ होगी, मैंने बोला था ना वीडियो की स्टार्टिंग में कि ध्यान से देखना, वो गलती यहाँ होगी। अब आप लोग क्या करोगे? देखो यहाँ पे आप लोग ऐसे करोगे, 9p स्क्वायर इक्वल टू 4p इंटू 9। आप लोग 9 से 9 कट कर दोगे और एक इससे ये p कट कर दोगे, और क्या लिख दोगे? p इक्वल टू 4, जो कि आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों? देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो p की 2 वैल्यू आएगी, लेकिन आपने तो एक ही वैल्यू लिखी, तो आपका आंसर गलत है। आंसर कैसे सही होगा? यहाँ देखो ध्यान से, हमें क्या करना है फिर से, 9p स्क्वायर इक्वल टू 4p इंटू 9, इस पूरे को उठा के यहाँ लाना है, तो क्या आ जाएगा ये 9p स्क्वायर माइनस 4p इंटू 9 इक्वल टू 0। अब मैंने इधर मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो एक तो 9 कॉमन आ रहा है पूरे में से, ये देखो 9 और एक p कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा? p माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब क्या यहाँ से लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? देखो एक बार ये 0 के इक्वल होगा और एक बार ये 0 के इक्वल, तो मतलब क्या लिखेंगे? 9p इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या लिखेंगे? p माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू 0 अपॉन 9, मतलब p इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ गई, और यहाँ से क्या आएगा? p इक्वल टू 0 प्लस 4, मतलब p इक्वल टू 4, तो यहाँ से दूसरी वैल्यू आ गई। तो अल्टीमेट आंसर वही आया जो ऊपर आया, लेकिन वो आंसर गलत है, ये 2 वैल्यू आएगी। अब याद रखना जो मैंने बात बताई, मैंने क्या बोला था, ये p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो ध्यान से, p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, मतलब ये p 0 नहीं हो सकता। अगर p यहाँ पे 0 हम पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे हियर, p कैन नॉट बी 0, सो द फाइनल आंसर ऑफ द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 4, तो आंसर आएगा 4। तो ऐसे नहीं करना है, आप कहोगे कि सर एक ही तो बात है, आंसर तो वही आया। बेटा आंसर आने से नहीं होता, आपका कंसेप्ट कितना सही है वो चेक किया जाता है। 365 दिन में और बचपन से लेके आज तक आपने मैथ में क्या सीखा, वो पूरा बोर्ड वाला आपसे निचोड़वा लेता है। वो पूरा एक तरीके का जितना आपने बचपन से अब तक सीखा सबका मिला जुला 3 घंटे में आपको परफॉर्म करके देना है अपना बेस्ट। तो एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि आपने ये रट रखा है, आपका कंसेप्ट गलत है, कंसेप्चुअली ये आंसर होना चाहिए। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये, और बहुत ज़्यादा बच्चे इसको गलत करते हैं। गलत कहाँ करते हैं मैंने आपको समझा दिया, तो नोट डाउन करना अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।